रवि नाम का एक बिल्डर था, उसका शहर में बड़ा नाम था। उसने शहर में कई सारे बिल्डिंग बनवाई थी। इसकी वजह से वह काफी अमीर भी हो गया था। एक बार की बात है, उसके पास एक उड़ते उड़ते खबर आई कि शहर से थोड़ी दूर में एक जंगल है जहां पर कुछ जमीन खाली पड़ी है। रवि ऑफिस में बैठे बैठे खुद से बातें कर रहा था। वह जमीन तो बहुत ही अच्छा जगह में है, जंगल में है, क्योंकि इस शहर से शोर शराबे से बहुत दूर है, क्योंकि छुट्टी के दिनों में मैं अपने फैमिली को लेकर उसी घर में रहने जाऊंगा। रवि मन ही मन तय कर लेता है कि जंगल वाले जमीन पर घर बनवाना है। वह अगले ही दिन अपने आदमियों के साथ जमीन को देखने निकल जाता है। ये तो हैरानी की बात है कि इतनी अच्छी जमीन को कोई देखने भी नहीं आया। ये तो अच्छी है कि इसे मैं देखने आया हूं साहब। कब से शुरू करें काम? अरे बस कल से ही शुरू कर दो काम। हाँ, यहाँ पर 1015 ईंट रख दो ताकि कल आए तो पता चले कि काम कहाँ से शुरू। रवि की कहे अनुसार उसके आदमी वहां पर ईंट रखकर चला जाते हैं। उसके जाते ही जमीन के अंदर से एक चुड़ैल बाहर आती है। चुड़ैल बाहर आकर एक जोर से अंगड़ाई लेती है। दरअसल उसी जमीन के नीचे उस चुड़ैल का घर था। आज तो सूरज बड़ा ही अच्छा खिला है। कल रात को खाना ढूंढने में बहुत थकावट हो गई थी, इसीलिए रात को अच्छी नींद आई थी। तभी चुड़ैल की नजर सामने रखी ईंट पर जाती है। अरे ये सब क्या है? मेरे घर के ऊपर ही ये सब, ये किसने किया होगा? उसे जान की फिक्र नहीं है क्या? लेकिन इस जंगल में तो दूर दूर तक कोई भी नहीं आता है, तो किसने किया होगा? चुड़ैल गुस्से में आकर सारे ईंट फेंक देता है और खाना ढूंढने चले जाते हैं। थोड़ी देर में आकर जमीन के अंदर सो जाता है। तभी रवि के आदमी आकर गड्ढा खोदने लगता है। चुड़ैल काफी गहरी नींद में था। जब रवि के आदमी सारा काम खत्म करके घर चला जाता है, तभी चुड़ैल जमीन से ऊपर आता है। अरे आखिर यह सब क्या हो रहा है? ये रोज रोज कौन है ये जो सब कुछ करके जाता है? कल इतने सारे ईंट थे और आज ये खुदाई। ये कोई भी हो, मुझे इसे रोकना ही हो। लगता है मेरे घर खतरे में है। इसके बाद जितने भी गड्ढा खुदा हुआ होता है उसमें मिट्टी भर देता है और आराम से अपने घर चला जाता है। ओ वो बड़ा दिन बाद इतना मेहनत करनी पड़े है। चलो ठीक है, कम से कम अपने घर को तो मैं बचा लिया। अब मेरे घर को कोई खतरा नहीं है। अब मैं सुकून से सो पाऊंगी। चुड़ैल आराम से सो जाती है। उधर काम करने वाले आदमी वापस जब जमीन पर लौटते हैं तो मिट्टी को वापस गड्ढे में देखकर हैरान हो जाते हैं और सब जल्दी से रवि को सारी बात बता देती है। खबर मिलते ही रवि भाग भागा आता है। लगता है कि कोई नहीं चाहता कि मैं यहाँ पर घर बनाऊं। मेरा कौन दुश्मन हो सकता है? आज मैं रात को यहीं पर रुक देखूंगा कि कौन करता है। रवि अपने आदमियों से कहकर फिर से गड्ढे खुदवा देता है और झाड़ के पीछे छुप जाता है। अंधेरा हो जाता है और रवि अपने दुश्मन का इंतजार करने लगता है। कितना देर हो गया मालिक, अभी तक कोई नहीं आया था।